हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और क्लास 12th की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चा, उसी दौरान मैं आपके सामने आज एक टॉपिक लेके आया हूँ बहुत प्यारा सा, जो क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने गेस कर लिया होगा। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है सर, कैसे काम करता है सर, और कैसे ये बना होता है। तो देखो, मैंने बच्चा डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना दिया है आपके बोर्ड पे, ठीक है। ट्रांसफार्मर, और ये सर ये क्या करता है तो अपन सारे जानते हैं बच्चा कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप, एज वी नो वेरी वेल। स्टेप डाउन मीन टू से वो वोल्टेज को कम करते होंगे और स्टेप अप जो वोल्टेज को बढ़ाते होंगे। देखो बच्चा, मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है वो बनाया मैंने सिंगल फेज के लिए, ठीक है। ये सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है। और ये कैसे बना होता है सर, तो देख लीजिए बच्चा, हमारे पास ट्रांसफार्मर में हमारे पास 2 वाइंडिंग होती हैं, हमारे पास 2 कोइल्स होती हैं। और सर ये क्या चीज़ बना दी आपने, तो देखो मैंने लिखा हुआ है बच्चा, ये होता है सॉफ्ट आयरन कोर। ये कंस्ट्रक्शन है ट्रांसफार्मर का और उसके इनसाइड बच्चा ये सॉफ्ट आयरन की कोर होती हैं। देखो, आपने सॉफ्ट आयरन के बारे में तो काफ़ी में भी पढ़ लिया होगा। गैल्वेनोमीटर डिवाइस था तो वहाँ पे भी हमने सॉफ्ट आयरन का कोर हमने काम में लिया था। बिकॉज ऑफ दैट बच्चा, वो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, इसलिए हमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन की कोर काम में ली है। सॉफ्ट आयरन हमने यहाँ पे काम में लिया है। देखो बच्चा, यहाँ पे 2 कोइल्स होती हैं, 2 यहाँ पे बाइंडिंग होती हैं। एक बाइंडिंग वो होती है जहाँ से हमको वोल्टेज इनपुट होती है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनपुट वोल्टेज, इसको हम कहते हैं प्राइमरी, इसको हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। जो इस तरफ आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। देखो, हम जानते हैं फैराडे के लॉ ने, फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या लॉ दिया था कि जब आप किसी भी कोइल में एसी करंट को आप उसमें एंटर करते हो तो क्या होता है सर। देखो, एसी करंट की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी बच्चा आप लोगों ने, कि वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करता है। तो यदि हम यहाँ पे एसी सोर्स दें, देखो एसी का सिंबल क्या होता है सर, कुछ इस प्रकार से हम इसमें शो करते हैं। एसी सोर्स के लिए हम जानते हैं, ठीक है। तो ये एसी का सोर्स हो गया, इनपुट वोल्टेज हो गया। यदि हमने यहाँ पे वोल्टेज दिया और इसमें करंट इसके अंदर आएगा, तो देखो बच्चा, फ्लेमिंग के राइट थंब रूल से हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड गेस कर सकते हैं। आप गेस करेंगे क्या क्या होने वाला है। राइट थंब रूल क्या था, यदि आप अपने हाथ को इस प्रकार स्ट्रेच करो तो थंब हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये कर्ल्स फिंगर हमें क्या बताने वाली है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि इसका करंट अपन यूं मान लें एक बार के लिए, हालांकि बच्चा एसी में जो है डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है, वो हम जानते हैं। यदि बच्चा डायरेक्शन यदि करंट का इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होने वाली है, इनसाइड द कोइल, ठीक है। तो कोइल में कैसे होने वाली सर, इसके इनसाइड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होने वाली। ये हम फ्लेमिंग के राइट थंब रूल से गेस कर सकते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस कोर के सहारे इस सॉफ्ट आयरन कोर में फैल जाएगी और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होने वाली इस कोर के अंदर। देखो बच्चा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी कोइल और सेकेंडरी कोइल कोई इलेक्ट्रिकल अट्रैक्ट नहीं होती, बस ये सॉफ्ट आयरन की हेल्प से ही एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाती है, ठीक है। हमने यहाँ पे वोल्टेज दिया होता है और वोल्टेज देने से, करंट देने से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस कोइल के अंदर, जो आप देख पा रहे हैं। और इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो यूनिफॉर्म होने वाला है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस सॉफ्ट आयरन के सहारे इस पूरे कोर में फैल जाएगा। और उससे क्या होगा सर, अच्छा क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बना, ये क्या फिक्स है बच्चा पार्टी, फिक्स हम नहीं कह सकते। बिकॉज ऑफ दैट बच्चा, एसी करंट जो होता है ना, डायरेक्शन चेंज करता है और उसका अपना करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो यहाँ पे सेम नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो भी इसका मैग्नीट्यूड है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज करेगा, तो उससे फ्लक्स चेंज होने वाले हैं। और फ्लक्स के लिए फैराडे ने एक लॉ दिया था, वो क्या था सर,
कि जब आप किसी भी कोयल में आप मैग्नेटिक फ्लक्स जिसमें कोयल में चेंज होता है तो वहाँ पे ईएमएफ वहाँ पे प्रोड्यूस होता है सर। उसका परिमाण क्या होता है सर? तो ये होता है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये आपने पहले अच्छे से आपने ये पढ़ लिया होगा। तो देखो बच्चा, ये यदि मैं अप्लाई करूँ इसकी फर्स्ट कॉइल के लिए, फर्स्ट प्राइमरी कॉइल के लिए, तो देखो फॉर प्राइमरी कॉइल तो क्या होगा बच्चा पार्टी? देखो यदि इस इनपुट जो सोर्स है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना बच्चा, इसको मैं मान रहा हूं कि सर ये NP है, N स्टैंड फॉर सर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और यहाँ पे बच्चा है NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये इसका NP हो गया, ये NS हो गया। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। और यहाँ पे जो वोल्टेज है इसको मैं गेस कर रहा हूँ बच्चा E स्टैंड फॉर ये इनपुट वोल्टेज है प्राइमरी के लिए, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ES। मे बी ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। तो फॉर प्राइमरी कॉइल इक्वेशन यदि यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे क्या होने वाला है सर? EP इज इक्वल टू माइनस NP डी फाई अपॉन dt। ये हो जाएगा बच्चों प्राइमरी कॉइल के लिए, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह दूं। और फॉर सेकेंडरी कॉइल तो सर इक्वेशन क्या बनेगा? ES इज इक्वल टू माइनस का NS और डी फाई अपॉन dt। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। और दोनों के रेशियो से इस ट्रांसफार्मर का रेशियो क्या होता है, किस बिहाव पे काम करता है, वो फॉर्मूला हमको डिराइव होने वाला है। यदि इसका बच्चे रेशियो निकालें हम तो हमें क्या मिलेगा सर? माइनस और डी फाई अपॉन डी टी आपस में कट हो जाएंगे, ऑन द लेस्ट यहाँ पे क्या बचेगा बच्चा बर्टी? यहाँ पे हमारे एंड में हमारे पास बचने वाला है क्या? EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS। ये रिलेशन हमारे पास निकल के आया सर इससे। और इसका मतलब क्या हो गया सर? देखो ट्रांसफार्मर बच्चे वोल्टेज बढ़ाता भी है और वोल्टेज कम भी करता है। उसके लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा? देखो नंबर ऑफ जो बाइंडिंग है ना बच्चा बाटी, देखो यहाँ से आप गेस कर पा रहे होंगे, यदि आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दोगे ना तो उसका वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N। वेयर इज N सर? नंबर ऑफ टर्न्स। वेयर इज E? ये यहाँ पे होता है वोल्टेज। यदि मुझे नंबर ऑफ टर्न्स, यदि मुझे वोल्टेज कम करना है तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दूंगा। यदि मुझे वोल्टेज को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूंगा। ये बच्चा इसी रिलेशन पे ये ट्रांसफार्मर काम करता है। अब मान लीजिए आपके घर में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्टेज आता है, और आपके गली नुक्कड़ के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जिसे आप लोकल लैंग्वेज में DP भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है बच्चे? वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन में इनटू से वो वोल्टेज को कम करता है। वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी बच्चा 11,000 वोल्टेज में आ रही होती है, पर हमारे घर में जो सर्किट आप देखते हैं वो 220 वोल्टेज हमारे घर में एंटर करती है इलेक्ट्रिसिटी। तो सर वो कैसे हुआ? तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने क्या कर दिया? उस 11,000 वोल्टेज को 220 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। सर कैसे किया? तो आप यहाँ से गेस कर सकते हैं। प्राइमरी वोल्टेज जो भी है, सेकेंडरी वोल्टेज में अपन क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देंगे। कितना करेंगे सर? यदि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 220 हो जाए तो हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा बच्चों? तो 220 वोल्टेज मिलने वाला है। स्टेप अप में क्या होता है सर? मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 220 वोल्ट हमारे ट्रांसफार्मर में एंटर हो रहा है करंट वोल्टेज, और हमको यहाँ पे 11,000 वोल्टेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम सिंपल क्या करने वाले हैं? नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे इन सेकेंडरी कॉइल। जितना भी आपको वोल्टेज कम करना हो चाहे ज़्यादा करना हो, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके मैं बच्चा वोल्टेज को बढ़ा सकता हूँ, और नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करके मैं वोल्टेज को कम कर सकता हूँ। आई होप बच्चा ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद मैं इस ट्रांसफार्मर की पावर इनपुट और पावर आउटपुट की बात करने वाला हूँ। जी बच्चों, यस बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर जो है वो कैसे वर्क करता है, हाउ टू वर्क ट्रांसफार्मर। तो हमने देखा यदि मुझे वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है तो मुझे उस कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यदि मुझे वोल्टेज को डिक्रीज़ करना है
तो मुझे उस कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। यह आपको समझ में आ गया होगा मे भी। देखो बच्चा, प्रिंसिपल जो होता है ट्रांसफार्मर का वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। हिंदी में इसको पढ़ते हैं अन्योन्य प्रेरण। देखो बच्चा, एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि सर ये वोल्टेज को कम किया, ज़्यादा वोल्टेज मिल गया, वोल्टेज को कम किया, ज़्यादा वोल्टेज हमने इसको यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया, ये कि क्या जादू हो रहा है। देखो बच्चा, यहाँ पे जादू कुछ नहीं हो रहा होता। यहाँ पे बस हमको इनपुट हम पावर देते हैं, हमको वहाँ पे आउटपुट भी पावर मिलती है और वो इक्वल होती है। वो हम कैसे सर इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखना बच्चा पार्टी, पावर इनपुट जो है वो पावर आउटपुट के इज इक्वल टू होती है। और बच्चे ये जो मैं अभी प्रूव करने जा रहा हूँ ये है फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, ये सबके लिए नहीं है और ये फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर है। आपको पता है बच्चा कि 100% तो कहीं भी काम नहीं होता, तो ये सिर्फ आइडियल के लिए हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा यदि हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो साथ में कुछ तो ऐसा हो रहा होगा ना जो उसको कम कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, कुछ तो पीछे ऐसा रीज़न होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो अभी हम प्रूव करने वाले हैं। देखो, P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट। P मीन टू से सर पावर जो है, देखो पावर क्या होता है सर, V इंटू आई। और यहाँ पे सर V क्या हमने क्या लिखा है, E मतलब EP इंटू IP इज इक्वल टू P आउटपुट। मतलब यहाँ पे सर कौन सी वोल्टेज निकली, ES इंटू IS। ये आपको समझ में आ गया होगा कि पावर के फॉर्मूले से आया बच्चा, V इंटू आई से आया। यहाँ पे मैं V भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। यदि बच्चा मैं यहाँ पे रेशियो निकालूँ EP अपॉन ES का, तो वो क्या आएगा सर, IS अपॉन IP। इसका मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे जो वोल्टेज है ना वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया सर, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाएगा ना तो बच्चा साइमल्टेनियसली क्या होने वाला है, वो करंट को डिक्रीज करेगा। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करेगा वहाँ पे करंट इंक्रीज होने वाला है। ये सब साथ होने वाला है बिकॉज हमने क्या पढ़ा, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होता, यहाँ पे ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं होती। हाँ हालांकि लॉस होते हैं, वो मैं एंड में आपको समझाने वाला हूँ। पर यहाँ पे क्या होता है, पावर जो होता है ना वो इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट होता है, और वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और यहाँ से हमने क्या प्रूव हुआ सर कि यदि कोई ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है तो बच्चे साथ में क्या होगा, वो करंट को भी डिक्रीज करेगा। और जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है साथ में वो करंट को इंक्रीज करेगा। तो बच्चा आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और हमने बच्चा पढ़ लिया पहले कि सर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं सर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कौन कौन से सर, एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप। सेकंड होता है बच्चा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सर स्टेप अप में क्या होता है, तो नाम से क्लियर है बच्चा, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और स्टेप डाउन में क्या होता है बच्चों, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो बच्चा आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसका बच्चा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है क्लास 12 के इस 23-24 सेशन के लिए। तो आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों।